स्टेट न्यूज 71 में आप सभी का स्वागत है। आज रविवार को श्री श्याम गौशाला सढौरा में गौ सेवा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया। उससे पूर्व हवन यज्ञ का आयोजन करके इलाके की सुख समृद्धि की कामना की गई, जिसमें आसपास के इलाके सहित कस्बे के अनेकों गणमान्य लोग, चेयरपर्सन, अनेकों पार्षद आदि शामिल हुए। हवन यज्ञ कर इलाके की सुख समृद्धि सहित मानव मंगल कामना यहां पर की गई और साथ ही लोगों ने गौ सेवा का एक संकल्प लिया। श्री श्याम गौशाला के संचालक महंत शोभादास की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में सभी वर्ग समुदाय के लोग शामिल हुए। कस्बे की अनेकों सामाजिक धार्मिक संस्थाओं, रिटायर्ड कर्मचारी संघ एवं अन्य संस्थाओं के पदाधिकारी भी इसमें शामिल हुए। कार्यक्रम के उपरांत गौ सेवा संकल्प कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी लोगों द्वारा अपने विचार व्यक्त किए गए। संवेदना रखने वाले लोग हैं वो आज यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। आप सबका बहुत बहुत साधुवाद कि आपके मन में गौ रस के प्रति संवेदना है। मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा, सिर्फ छोटी सी बात भी गाय क्या कह सकती है। गाय बेचारी गाय किसको जाकर अपना टुकड़ा सुनाए, किसको बेजुबा, ऊपर से हमारी माएं अक्सर अपना टुकड़ा छुपा जाती है। और ये जो माँ है ये भी कूड़ा करकट खाकर शहरों में हो रही जरूर। मैं आपके सामने लेकर आया हूं एक अपील। मौका मिला है जैसे हमारी पिछले हफ्ते मीटिंग हुई थी कि हमारे शहर में, इलाके में बहुत जो बेसहारा पता नहीं क्या क्या पॉलिथीन गंदगी आप सब देखते हो, कहाँ कहाँ मुँह मारना पड़ता है, पेट भरना पड़ता है, उसका पाप नहीं मिल रहा हमें, उन तो मिल नहीं रहा कोई भी। और फिर ऊपर से उनको जख्म चोटते हैं, बहुत ज़्यादा ही बुरे हालात है। तो इसका हमारे पास कोई लिमिटेड ही संसाधन है हमारे पास गौशाला में, तो अब उसका हम लिमिटेड कर सकते थे। लेकिन फिर हमारे एक सभा बनी कि नहीं, कुछ हम कुछ इकट्ठा करेंगे समाज में से, तो समाज कुछ साथ देगा हमारा। तो ऐसे ही मैं कल 20-30 लोगों से, कल परसों में 40 लोगों से मिला, तो उनसे मेरी एक ही बात हुई। मैंने कहा ऐसे ऐसे आप सहयोग दो। हमने पहले भी बनाए थे लेकिन फिर वो संस्था चलती नहीं है। कुछ समय बाद कोई ऑब्जेक्शन लगाता है, कोई ऑब्जेक्शन लगाता है, कुछ लगाता है। चलो हम किसी को रोक तो नहीं सकते, बढ़िया बात है, जिसकी जैसी सोच है वो कर सकता है, कोई बात नहीं। लेकिन फिर उसका भी हमने हल सोच रखा है। तो मैं आज सीधा आपके ऊपर हल के ऊपर ही आता हूँ कि उस दिन भी स्वामी जी ने रेस्ट हाउस में कहा था कि आप हमें जो भी मासिक सेवा यहाँ से सब लोग जैसा जिसकी हिम्मत होगी वो वैसा देगा, हमें मत दो, हमें नहीं चाहिए, कैश नहीं चाहिए। क्योंकि कल भी मेरी बात हुई, वो कहते हैं कि क्या योजना है, कुछ पता नहीं चलता। तो मैं आज सबके सामने ऊपर नहीं कह रहा हूँ। स्वामी जी ने उस दिन भी कहा था, मैं आज उस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हमें बिल्कुल भी ना दे, क्योंकि लाखों में खर्चा है, लाखों का हिसाब आएगा। आप सीधी सी बात है, हमें कैश दो ही मत, हमें सीधा बूझ दो। जो भी इसमें अब कमेटी की जो भी अब बनेगी, अभी कमेटी की सभा सेवा बनेगी, दो चीज़ें हमारे को सबसे बड़ी दिक्कत आती है। सुखपाल जी ने कहा कि क्या दिक्कत आती है, मैं वो दिक्कत ला रहा हूँ। एक तो भूसे की बोली। मेरे से पहले भाई शेखिया जी ने और उनसे पहले जिन्होंने अपने विचार रखे, बहुत बढ़िया विचार रखे हैं। एक्चुअल गौ माता का जो स्थान है ना, असली जो इसका स्थान है वो तो किसान के पास है। असली जो स्थान है वो किसान है। हर किसान यदि वो 1-2 गौ माता का पालन पोषण करे तो उससे गौ माता भी खुश रहेगी और किसान भी खुशहाल रहेगा, कि उससे उसे दूध मिलेगा और गोबर खेतों में डालने का काम करेगा। और गौ माता ने तो आज तक भारत देश की जो भी अर्थव्यवस्था है ना, वो आज तक गौ माता ने ही सुधार के रखी हुई थी। मशीनरी तो आज आई है, अब से पहले हमारे यहाँ जितनी भी खेती होती थी वो सिर्फ बैलों से की जाती थी।
कितनी भी अर्थव्यवस्था को संपन्न बनाया आज तक वो सिर्फ गौ माता ने बनाया है। आज का दिन बहुत ही पुण्य का दिन है, धार्मिक जो जिसको हम आज मनाने जा रहे हैं और जिसको आज एक नया एक कदम उठाने जा रहे हैं। शहर जो है आज मन से, प्यार से, दिल से इसका संकल्प ले रहा है कि जो गौ माता है उसकी सेवा हो, और जो आवारा पशु और भी जो भी हैं जो सड़कों पर फिरे हैं जिससे दुर्घटना होने की संभावना होती है उसका पर्याप्त प्रबंध किया जाए। और प्रबंध कोई भी अकेला नहीं कर सकता, ये तो आप सब जानते हैं। और प्रबंध करने के लिए पर्याप्त स्थान चाहिए, पैसा चाहिए, व्यवस्था चाहिए और उसके स्वास्थ्य की भी रक्षा चाहिए। कोई खाली गाय कोई भी है या कोई भी पशु है उसको रखने के लिए उसका स्वास्थ्य भी बहुत जरूरी देखना होता है। ये नहीं कि उसको रख दिया, उसकी घास की व्यवस्था हुई। उन्हें आप सभी साथियों से अनुरोध है कि जो आज ये गौ माता संकल्प लिया गया, ये प्रकृति की ओर एक बहुत अच्छा कदम है और सभी साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस संकल्प के साथ कदम से कदम बढ़ा के आगे बढ़े और गौ माता की सेवा में ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाए। धन्यवाद। बता चुके हैं, मेरे बताने के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। सिर्फ मैं यही कहूँगी कि ब्रह्मचारिणी की वजह से आज जो ये आह्वान किया गया है और आप सब ने इसमें आहुति डाली है, ये आहुति ऐसे ही डरते रहे और इसमें आपने अपने साथ और लोगों को भी शामिल करना है और ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करना है ताकि हमारी गौशाला भी जिले में प्रथम स्थान लेके आए और देखने वाले सभी कहें कि चलो सखोरा गौशाला में चले और वहाँ पे अनुदान दे, दान दे और सभी को यही हमने प्रेरणा देनी है कि चलो गौशाला चले और गौ की सेवा करें। और कर कुछ नहीं सकते। आज माता, भारत माता, अपनी माता, आपकी माता, सबकी माता, गौ माता, तीनों परेशान है, बेहाल है। हमारी माता, आपकी माता वो सौभाग्यशाली है जिन्होंने घर में रखी है, नहीं तो वृद्धाश्रम बन गया वहाँ छोड़ के आ रहे हैं। भारत माता वो बेहाल है शत्रुओं से, और गौ माता की तो परेशानी सबको दिख रही है। भारत माता के लिए तो मेरे देश के बेटे सीमा पर रक्षा कर रहे हैं, अपनी माता के लिए वृद्धाश्रम खोले जा रहे हैं, परंतु गौ माता के लिए कुछ गौ भक्त हैं, बाकी किसी को चिंता नहीं है गौ माता की। कड़वे शब्दों में कहता हूँ कि जब मीटिंग करते हैं तो गौ माता की सेवा का भाव रखने वाले चंद लोग होते हैं, बाकी तो परेशान लोग होते हैं कि आवारा घूम रही है, दुर्घटना हो जाएगी, किसी को मार देगी, रात को अंधेरे में मर जाएगी। तो साथियों, जब तक ये भाव रहेगा कि दुर्घटना से बचना है इसलिए कुछ कर लिया जाए, तो ये यूं ही दुर्दशा होगी। दूध पिए, डंडा मारे और सड़क पे कर दें, ऐसे अपनी माँ हमें पाले और वृद्धाश्रम में उसको छोड़ दें, तो शर्म की बात है, सनातन के लिए डूब मरने की बात है। माननीय सम्मानित हमारे महंत जी इनके डेरे में गौशाला में आए हैं और ये चिंतन लेके आए हैं, विषय लेके आए हैं कि गौशाला की रक्षा और गौशाला को कैसे इसको संचालन किया जाए। ये बहुत अच्छी सोच है हमारे अच्छे लोगों की और सुरहरा वासियों की। साथियों, गौशाला बेसहारा नहीं है और ना गौ बेसहारा है। अंग्रेजों के टाइम में जब बंदोबस्त हुआ तो हर गांव में, हर बस्ती में गौशाला बनाई गई और गौशाला गौचरान छोड़े गए। इनके लिए विशेष तौर पे कहीं 5 किले हैं, कहीं 10 किले हैं, कहीं 8 किले हैं। गौशाला के लिए गौचरान है, ये तो सहारा नहीं है। अंग्रेजों के टाइम में बंदोबस्त हुआ, काले राय ने बंदोबस्त किया है इस जमीन का। तो साथियों, असल तो सेवा है। जितने भी हमारे गांव हैं, जितने उनके गौचरान हैं, वो आज ठेके पे चल रहे हैं। क्यों ना गौशाला में यहाँ दान दें वो, है ना। आपने भी देखा होगा। अच्छा, अभी आगे सर्दियाँ आएंगी तो धुंध के बीच में वो कईयों को एक्सीडेंट होते बच्चे। अच्छा, कहीं जा रहे होते हैं, वो अचानक गाड़ी को देख के अपना, क्योंकि हम उनको दूर से देख नहीं पाते, रात को कैसी दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो एक मेरा विचार है कि हमारे यहाँ महाराष्ट्र में एक गौशाला थी, उसके संचालक मेरे मित्र हैं, तो उन्होंने रेडियल टेप्स के पैनल बनाए हुए हैं जो गऊ, आवारा गऊओं के गले में डालने हुए, ताकि दूर से लाइट पड़े और वो जो ड्राइवर है चलाने वाला वो संभल जाए।
सभी साथियों ने कई बार क्या होता है बाजार में स्वामी जी गौ लेता, देखो हमारी भी मजबूरियाँ हैं, हमें भी कई बार गर्म शर्म बोलना पड़ता है जब आदमी बदतमीजी की बात करता है। तो ये जो गौशाला उसकी है जी, वहाँ तो ये है, ये सारी बातें छोड़ के जो मतभेद है आप लोगों का वो छोड़ के आप लोग इस गौशाला को चलाओ। ये नहीं है कि एक आदमी से किसी को बोला जाए कि आप चलाओ, नहीं, सब लोग मिलकर चलाएंगे इसको। और गाय जब बचेगी जब आप लोग, संकल्प का मतलब ये नहीं है हमने यहाँ नारे मारे और संकल्प लिया चलेंगे। आप मन से आज संख्या जितनी भी आई है ये साथी सारे बाजार में अपने साथियों को प्रेरित करें, अपनी माता बहनों को प्रेरित करें, तो तब जाके ये हमारा संकल्प पूरा होगा। इसके साथ मैं वाणी को देते हुए सब। जी ब्रह्मचारी जी बताइए, आज क्या कार्यक्रम था, किस निमित्त आज का आयोजन किया गया? देखिए, पिछले कई वर्षों से जो सढौरा में बेसहारा गौवंश की जो एक बहुत बड़ी समस्या है, जिसे जनता को बड़ी परेशानी है, एक्सीडेंट भी हो रहा है, हर रोज़मर्रा का ये ऐसी घटनाएं होती है जिससे जान माल का बहुत नुकसान होता है। समाज के लोग बहुत परेशान थे, समाज के लोगों ने कई बार आंदोलन भी किए, कई बार अपने विचार भी रखे, कई बार ज्ञापन धरने वगैरह सब दिए हैं। उसके बावजूद समाज के लोगों ने बैठ के एक दिन नगर पालिका और मौजूद लोगों ने ये फैसला लिया कि इसका क्या प्रॉपर तरीका है जी जी जी, जिससे समाज को भी इसको राहत मिले और गौ माता की सेवा भी हो। आप देखते हो अक्सर क्या होता है, गौ माता सड़कों के ऊपर धक्के खा रही है और कहीं गोबर में मुंह मार रही है, कहीं घास उसमें गंदगी में। तो इससे क्या देखो, एक तो हम माता बोलते हैं, फिर उसके बाद ये सड़कों में मुंह मारने के लिए कहीं घायल पड़ी है, कहीं गंदगी में मुंह मार रही है, उस पर मजबूरी है गौ माता की। आज क्या कार्यक्रम था आपका? इसको इन सारे विचारों को देखते हुए लोगों ने इकट्ठे होकर एक संकल्प लिया कि गौशाला सढौरा में एक गौ संकल्प यात्रा निकालेंगे और एक संकल्प लिया जाएगा कि पूरे हरियाणा प्रदेश की तो बात छोड़ो, पूरे भारतवर्ष को एक मैसेज जाए कि सढौरा वासियों ने मिल के गौ माता की रक्षा के लिए एक संकल्प लिया है कि गौ माता सड़क पे ना रहे, बेसहारा ना रहे और कहीं गंदगी डर में मुंह ना मारे। तो आज क्या आश्वासन समाज के लोगों द्वारा दिया गया, क्या कुछ पहल उनके द्वारा की गई है? समाज के सैकड़ों से ऊपर सामाजिक संगठनों के कार्यकर्ता भी आए, सामाजिक लोग, बुद्धिजीवी लोग भी आए, माता बहनें भी आई। सब ने संकल्प लिया कि इस जो हमने आज ये मुद्दा उठाया इसको लेके पूरे शहर में, फिर उसके बाद गांव में और पूरे ज़िले में इसका प्रचार प्रसार करेंगे और लोगों को गौ माता के बारे में जागृत करेंगे। ये जो मासिक एक सभा या मासिक एक अनुष्ठान की बात की गई है, और इस बार मासिक आयोजन कब होगा, इसके बारे में सूचना दें। 30 हर रविवार, जैसे महीना होता है, महीने के लास्ट अंतिम रविवार को एक बैठक 4 से 5 बजे तक बैठक किया करेंगे, जिसमें गौ माता की जितनी भी समस्या है उनको लेकर विचार विमर्श किया जाएगा और लोगों को जोड़ने का काम किया जाएगा। जी जी जी, मतलब एक भावना से लोग जुड़े हैं, इस निमित्त प्रयास किए जाएंगे। बात सवाल ये नहीं है कि कोई 1000 रुपये दे रहा है या कोई 2000 रुपये दे रहा है या कोई 100 रुपये दे रहा है, बात है भावना की। भाव से दिया हुआ तो 1 रुपया भी करोड़ों के बराबर है। इस उद्देश्य को लेकर, इस विचार को लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे, जिसमें आप लोगों को सबका सहयोग चाहिएगा। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। गौशाला कब से है यहाँ पर? 2007 में हमने गौशाला की स्थापना की थी। आज गौशाला में आयोजित गौ सेवा संकल्प कार्यक्रम में उपस्थित लोगों द्वारा ये आश्वासन दिया गया कि वे हर संभव गौशाला में सेवा कार्य करने में अपना पूरा सहयोग करेंगे। अनेकों लोग मासिक सेवा सहयोग से भी जुड़े, उनका ये कहना था कि वो हर मास गौशाला में सहयोग करेंगे ताकि बेसहारा गौवंश की सेवा अच्छे ढंग से हो सके। और साथ ही तय किया गया कि मास के अंतिम रविवार को सभी गौ सेवक गौशाला में एकत्रित हुआ करेंगे, गौ सेवा करेंगे और आपस में चर्चा किया करेंगे, धार्मिक अनुष्ठान किया करेंगे। इस अगस्त मास के अंतिम रविवार सायं 4:30 बजे गौ सेवा में सभी गौ सेवक उपस्थित होंगे। आगामी कार्यक्रमों पर चर्चा की जाएगी। श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन गौशाला में आयोजित हो, इस बारे में भी उसको अंतिम रूप प्रदान किया जाएगा। महंत शोभादास ने आए हुए सभी लोगों का, गौ भक्तों का आभार व्यक्त किया। जय गौ माता।